साधितं सबदूतं परिवारसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदान श्रावणप्रिया श्री विष्णु सबसे पहले अस्मदी मित्रलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर सुतश्री श्रीमान भक्ति वेदांत अमन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत विशिष्ट शिक्षा ओम विष्णुपाद देख जाओ ऊपर जाओ ओम विष्णु अष्टोत्तर स्वरूप नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत गुरुदेव प्रणाम पार्षद गुरुदेव कृष्ण गोस्वामी महाराज सरस्वती प्रभुपाद भजन वैष्णव स्वयं भगवान को मैं अनंत ज्ञापन करता हूँ। सभा उपस्थित पूज्य विघर्ष महाराज जी जो रामचंद्र विजय प्रभु सज्जन महाराज जी संजय प्रभु सभी वैष्णव भक्तजन को तथा जगदल्व प्रणाम सादर अभिनंदन एवं वाहित कृपा। आज हम लोग सब लोग आए हैं, जानते हैं कि हमारे गुरुदेव के गुरु जी उनके गुरु जी दादा गुरु के गुरु जी परदादा वैष्णव फिलोसफी के हिसाब से परमेष्ठी गुरुदेव दादा गुरु को परम गुरु जी कहते हैं। परम गुरु जी गुरु हम लोगों का परमेष्ठी। और जो लोग नीचे बैठे हैं आप लोगों का परम परमेष्ठी गुरु सरस्वती प्रभुपाद जी उनकी महिमा उनकी हम जय देते हैं। जगत गुरु जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलने से केवल सरस्वती प्रभुपाद को ही समझा जाता है। वैष्णव समाज में उन्हीं के लिए ही ये प्रभुपाद पदवी मिली है। जगत गुरु क्यों बोला है? क्योंकि भगवान कृष्ण जगत गुरु है। वासुदेवं कृष्णं वंदे कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे। भगवान कृष्ण ही गुरु है, मूल गुरु तो ही है। सभी सृष्टि के सभी रचयिता के ब्रह्मांड के सभी के रचयिता कौन है? स्वयं भगवान। जो असमोर्ध तत्व अदक्षर तत्व है वो प्राप्त कर ब्रह्म भगवान कृष्ण जो द्विभुज मुरलीधर। लेकिन उन भगवान भी इस जगत में आकर के लीला करते हैं। एक तत्व दर्शन है और एक लीला है। लीला भी नित्य है, तत्व दर्शन भी नित्य है और लीला भी नित्य है। उन्होंने लीला करना चाहा, एक से बहु बनना चाहा, एक में वो घोषणा। इसलिए ये सारी ईश्वर की लीलाएं हुई। राम लीला, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। लीला क्यों कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं कि भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। बहुत आनंद लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं।
इसका मतलब आनंद पहले में थे नहीं थे क्या? बोलते नहीं, भगवान पूर्ण है, उनके अंदर कमी कुछ। इसलिए उनका मकसद है कि आनंद देना भी है और देना भी, और उनके पास तो है ही, फिर भी दिखा रहे हैं कि मैं भी प्रेम करती हूं। ये क्या है? ये प्रेम भक्ति की महिमा समझाने के लिए, इन प्रेम भक्ति की जगत को प्रचार करने के लिए, उन प्रेम भक्ति की महिमा जनाने के लिए भी ये है। इसलिए भागवत में श्लोक आया, अनुग्रहाय भक्तानां मनसं तुल्यमाश्रितम् भजते तादृशी जासुता तत्पर। अनुग्रह करके यानी दया करके भगवान इस संसार में आकर के लीला करते हैं, दया करते। क्योंकि इन लीला अगर नहीं करते तो हम किनकी बात में चर्चा करते? सांसारिक चर्चा तो करता ही रहता है। इसलिए भगवान ने क्या क्या लीलाओं को विस्तार किया है ना। उनकी बाल लीला है, पवन लीला है, कृष्ण लीला है, राम जी की लीला है, कृष्ण जी की लीला है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है, आदि लीला, अंतर लीला, बंध लीला। अब उन लीलाओं को समझाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, है ना। ना तो लोग समझेंगे नहीं, है ना। भौतिक जगत अलग है और परमार्थ जगत अलग है। चिद जगत और जड़ जगत अलग अलग है ना, तो एक तो नहीं है। अगर कोई समझाने वाला नहीं हो तो क्या समझेंगे? एक ही समझेंगे, जब मैं भी जैसा हूं भगवान भी ऐसे है ना। इसलिए इन गुरु आचार्य को भेजते हैं, भाई हमारी जो लीला है, लीला को समझाओ जगत में जाकर के, और मेरा नाम प्रचार। मेरे नाम से तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन जो अंतरंग भक्त है उन रस लीलाओं को समझेंगे और उस रस का आनंद लेंगे, इसके भजन करेंगे, दूसरे को भी उस भजन रस में डूबेंगे। समझ में? इसलिए क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु आए जब 535 साल पहले। महाप्रभु जब आए उस समय जगत में हालत काफी खराब था। लोग अपने अपने शक्ति की उपासना करते थे, ज्यादातर अपनी कामना पूर्ति के लिए, और खाने पीने में इसमें मस्ती करते। पैसा खर्च करने की कोई जगह नहीं था। क्या करते थे? बिल्ला बिल्ली की शादी करवा और उसी में लाखों रुपया उड़ा। इसलिए आज भी देखो शादी में जितनी पैसा खर्च करते हैं, मठ मंदिर में इतना दान नहीं देते हैं। शादी के लिए जितना साज के जाते हैं वो कहाँ मंदिर में भगवान के लिए गोपी की तरफ कहाँ। तो भगवान को देखते रहे ना, कहाँ हमारी आसक्ति जहाँ है वहीं फंसाते जाए। फंसा तो नहीं जा रहे, हम फंस नहीं जा रहे। तो क्या किया? पहले कौन आए? अद्वैत आचार्य आए, फिर अद्वैत आचार्य, फिर महाप्रभु। इसकी मैं शुरू से बोल रहा हूँ ताकि समझने को प्रयास करें। समय से भी बोलना वाला जी। हाँ, शुरू से बोलो तो ठीक है, पर समय से भी बोलना। हाँ, समय से बोलो। मैं तो बहुत समय से बोलता, 5 मिनट तो आएगा। तो वही महाप्रभु आए। महाप्रभु आकर के फिर इन हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव धर्म को प्रचार किया। गीता में जब बोला कि भगवान ने बोला कि मैं ही चतुर्वर्ण व सिस्टम 4 वर्ण आश्रम मैंने सृष्टि किया। भगवान ने सृष्टि कर तो छोड़ा, लेकिन फिर बाद में बोलता है मैं अकर्ता हूं, मैं क्रिया नहीं।
वो स्वभाव को अनुसार होता गया। इसका फार्मूला भगवान ने बना के दिया, जो ऐसे ब्राह्मण पूजा पाठ करेंगे, ब्राह्मण देश के लिए करेंगे, देश रक्षा करेंगे, ब्राह्मण की सेवा करेंगे, क्षत्रिय वैश्य पशुपालन करेंगे, बिजनेस करेंगे, वैसे जिन वर्णों की सेवा करेंगे सभी रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए ये सब बना दिया। तो सब जब बनाया तो उसी में ही रह गए। लेकिन जब भागवत का जो विचार है, जो आत्मा की धर्म की बात है, आत्मा की धर्म है परमात्मा की सेवा, है ना? आत्मा की धर्म समाज की सेवा नहीं है, देश की सेवा नहीं है, गरीब को रोटी खिलाना ये आत्मा की धर्म नहीं है। ये सब गरीबी लोगों की है, याद रखना। हमने जो भी माँ के गर्भ में आए, हमने वचन दिया कि कृष्ण भजन करूंगा। हम ये नहीं बोल क्या है कि गरीब लड़की को रोटी खिलाए। रोटी खिलाना गलत नहीं है ना? वो देश की राजा है, सरकार सामने नहीं देगी। तो इसलिए इसी आत्म तत्व की बातें जो है ना, वो जो परमात्मा कौन है ना, राधा गोविंद की सेवा, वो सेवा गुरु, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया, महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन। फिर महाप्रभु आए, उनके रूप सनातन ये सब आए, है ना? उन्होंने प्रचार किया, महाप्रभु सिखाया। फिर उनकी धारा में रूप सनातन महाप्रभु चले गए। फिर आप संप्रदाय जो सज्जन महाराज को बता रहे थे, आउन बाउन कर्तव्य दर में साई होती बड़ी सहजी का समाप्त जात बसे, होती बड़ी चूड़ाधारी गौरंग ना करी तो तापा है ये कर संग नहीं। अभी है 5 मिनट, मैं तो 5-10 मिनट बोला। तो कहता है ये सब आउन बाउन ये सब जो है, ये सब भर गए। मतलब मर्जी जो मर्जी करो, बस नाम लेते रहो ठाकुर जी का, खाते पीते रहो, हरिनाम करते रहो। क्या है ये चलता है, सब चलता है। सरस्वती प्रभुपाद एकदम कट करते, तो ये सब ऐसा नहीं होगा। हरि भजन करना है, आत्मा की धर्म परमात्मा की सेवा, उनकी सेवा के अलावा कुछ नहीं, उनकी सेवा करना है और किसी। जैसे सती पत्नी अपने पति के अलावा और किसी के नहीं सोचते है, इस तरह से सेवा करनी है। बोलना आजकल आप किसकी सेवा में कहते हैं कि नहीं? इसलिए जो वैष्णव है वो कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा में, गुरु वैष्णव सेवा में, ये सच्ची भक्ति है। खानी नहीं, हम इधर भी करूंगा और उधर भी करूंगा। ज्यादातर हम क्या चाहते हैं? हमारे संसार भी इच्छा भी पूरी हो और इधर भक्ति भी हो, दोनों काम हो जाए। बोलते हैं सब दो नाव में है, पांव देने से भाई एक तरफ होना होगा ना। इसलिए इस तरह से इस बारे में हमारे सरस्वती प्रभुपाद फिर आकर के इस विचारों को बताया। बोलते हैं क्या होता है? हरि भजन करना होगा, है ना? कृष्ण भजन करने के लिए हम आए। और उनकी जो हमारी कीर्तन लिखा है दष्टमान किशोर वैष्णव, इस इसमें चर्चा कर रहे थे। फल्गुआर युक्त बद्धार मुक्त सब एक नहीं है। फल्गु वैरागी कहे नहीं त्यागी, वो अपने को ऐसे भोगा कपड़ा लेके अपने को त्यागी कह रहे हैं, ये उनका स्वाभिमान है। लेकिन फल्गु क्यों? ये वहां बिहार में नदी है ना, फल्गु नदी, तो थोड़ा सा रेत हटाओ वहां पर जल आ जाए। इसका मतलब अंदर वासना भरा हुआ है और आप लोग दिखा रहे हैं मैं बड़ा कर, ऐसा नहीं हो। इसमें अंदर बाहर सम होना है। इसलिए प्रभुपाद ने